पिछले वाले लेक्चर से आगे चलते हैं। अब इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हम टाइम स्विच या टाइम स्पेस टाइम स्विच बना सकते हैं, कैसे उनको ये हम एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं किसी एक्सचेंज के अंदर। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम स्विच को और बेहतर कर सकते हैं क्लॉज नेटवर्क से जो हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन। तो इसका जो तात्पर्य है, इसका जो मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक 3 स्टेज स्विच बनाया और उसमें मैंने कुछ स्विचेस बीच में डाले और मैंने इस स्विच के ऊपर एक कुछ कंडीशंस रखी जिससे कि इसकी सर्टेन प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। जैसे रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग हो सकता है, या ब्लॉकिंग हो सकता है, या स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग हो सकता है, या वाइड सेंस नॉन ब्लॉकिंग हो। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमें श्योर हो गया कि ये मान लीजिए रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग है, या वाइड सेंस या स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग है, हम ये एग्जांपल लेते हैं। तो हमने ये स्विच की रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी हमने इस आधार पे तय की कि ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो स्विच कंपोनेंट हैं, ये स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग है। ये बेसिकली हमने क्रॉस बार से बनाए थे, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है सारे। लेकिन अगर ये स्विच भी रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग हो क्रॉस बार के बजाय, इसको भी मैं फर्दर लेकर आता हूँ और एक 3 स्टेज छोटे नेटवर्क से बनाता हूँ, छोटे स्विचेस से। ऐसा मैं कर सकता हूँ और उसमें भी मैं सेम कंडीशन उसमें भी यही कंडीशन जो यहाँ पर रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग के लिए है उसी को मेंटेन करता हूँ। तो ये बड़ा वाला स्विच अभी भी रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग रहेगा, जबकि मैंने छोटे वाले को भी रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग कर दिया। इसके अंदर मैंने इसको क्रॉस बार नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अब इसको मैंने रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से मैं इसके अंदर क्रॉस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट और फर्दर कम कर सकता हूँ। इसमें ज़्यादा करने की मेरे को ज़रूरत नहीं होगी, और कम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको n स्क्वायर है और ये जो स्विच है ये n स्क्वायर से बेहतर है। ये तो हम पहले ही जानते हैं। अगर ये मैं पूरे स्विच को एक सिंगल क्रॉस बार से बनाता तो मेरे को n स्क्वायर क्रॉस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती। अगर मैं इसको क्लॉज नेटवर्क के थ्रू 3 स्टेज इंटरकनेक्शन के थ्रू बनाता हूँ तो मेरे को n की पावर 3/2 इतनी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत पड़ती है अगर मैं स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग बना रहा हूँ। अगर हम इसको स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच भी बनाते हैं तो O की पावर O जो कॉम्प्लेक्सिटी है n की पावर 3/2 होती है, जो कि n स्क्वायर से बेहतर है। तो अगर मैं, जबकि मैंने यहाँ एज्यूम किया हुआ है कि ये सब क्रॉस बार हैं, ये जो स्विचेस हैं ये क्रॉस बार हैं, अगर इनको भी मैं फिर 3 स्टेज कनेक्शन के थ्रू इस तरीके से बनाऊँ तो मेरी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी फर्दर रिड्यूस होगी। मैं फर्दर इसको लेकर इसको दोबारा से ऐसा कर सकता हूँ, इसको फिर से एक बार 3 स्टेज इंटरकनेक्शन से बनाऊँ, तो मैं इसको ऐसा बार बार करते जा सकता हूँ जब तक कि मैं एक छोटे सिंपलेस्ट स्विच पे ना पहुँच जाऊँ जो कि सबसे मिनिमल साइज का क्रॉस बार हो। इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करना, बार बार आइटरेट करना। ठीक है, तो हर प्रोसेस के अंदर हम टोटल हमारे जो क्रॉस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच के लिए रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन क्या करता है। ये एक स्पेशल केस में, जबकि जो मेरे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर मेरे 2 की पावर में है, तो n कोई इंटीजर है, स्मॉल n कोई इंटीजर है, अगर कैपिटल N जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं वो 2 के पावर में होते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे होंगे, तो हम एक इंटरेस्टिंग स्विच आर्किटेक्चर इस तरीके से बना सकते हैं जब हम रिकर्सिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारा स्विच बनेगा उसे हम बोलते हैं बेंस नेटवर्क। सो बेंस एक सज्जन थे जिन्होंने स्विचिंग के ऊपर काम किया था, वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पे उनको बेंस नेटवर्क भी कहते हैं। तो हम इसको डिराइव करेंगे और इसकी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी भी हम निकालेंगे। ये एक रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच क्यों होगा ये हम देखते हैं। तो हम इसको बनाते हैं 2x2 स्विच से। हमने पहले स्टेज में, ये पहली स्टेज है और एक तीसरी स्टेज है, इसमें हम 2/2 के 2x2 के हम स्विच लगा लेते हैं।
तो हमारे पास टोटल कितने स्विच होंगे? ये मेरे पास पहला स्विच है और ये मेरे पास होगा n/2 अगर टोटल स्विच n है तो ये 1 और 2 हर जगह मेरे पास 2 इनपुट पोर्ट हैं तो इनके 2 आउटपुट पोर्ट भी होंगे। अब हमें क्या चाहिए होगा? बीच में एक स्विच क्रिएट करना पड़ेगा। ये स्विच का साइज क्या होगा? 2 की पावर n-1 गुणा 2 की पावर n-1, ये आया 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 करने से। ऐसी एक छोटा वैसा ही सेम स्विच हम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ पर भी अब चूंकि मैं सिमेट्रिक सिस्टम ले रहा हूँ कि मेरे पास n इनपुट हैं और n आउटपुट हैं, ये काम हम एसिमेट्रिक के लिए भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब हम इसी प्रकार जैसे कि ऊपर स्विच था 2 की पावर n-1 गुणा 2 की पावर n-1, उसी वाले स्विच को हम नीचे भी रिपीट करते हैं। जो ऊपर है इसी को हमने नीचे रिपीट किया, सेम चीज़। और हमने सिमेट्रिक स्विच लिया क्योंकि n इनपुट हैं और n आउटपुट हैं। अब हमें क्या करना है? क्लॉज नेटवर्क कहता है एक ऊपर जाएगा और एक नीचे, ऐसे ही एक ऊपर जाएगा और एक नीचे। ये टोटल इनपुट मेरे पास कितनी आई? अब ये आई n/2 या बराबर हुआ 2 की पावर n-1 इसके बराबर। ठीक, ऐसे ही मेरे को इस तरफ भी आएगा 2 की पावर n-1। तो हम स्विच को पूरा कर लेते हैं। ये स्विच मेरा पूरा हो गया। तो हमने पहले स्टेज में, अब आप देखेंगे कि मेरे पास मैं खाली 2/2 के स्विच को इस्तेमाल कर रहा हूँ पहले स्टेज में, तीसरे स्टेज में भी 2/2, बट यहाँ पे 2 की पावर n-1 गुणा 2 की पावर n-1 स्विच को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैंने बनाया क्या इन सबको जोड़ के? इन सबको जोड़ के बनाया 2 की पावर n गुणा 2 की पावर n का स्विच। तो जैसे मैंने इस स्विच इस साइज़ के लिए किया, इसी काम को मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ। तो अगले स्टेप में क्या होगा? तो अगले स्टेप में देखते हैं क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर एक बनाने की कोशिश करता हूँ। जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वही रहेगा जो एग्जैक्टली ऊपर वाला है, तो उस चीज़ को रिप्लिकेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे फिर एक 3 स्टेज इंटरकनेक्शन से बनाएंगे। पहले में फिर 2/2 गुणा 2 के हम यूज़ करेंगे। ये 1 नंबर स्विच होगा और यहाँ पर हमें कितने चाहिए होंगे? यहाँ पे अब चाहिए होंगे हमें n/4 स्विच। ठीक है, तो इसमें n/4 होंगे। ये n/4 और यहाँ के n/4 इनको जोड़ के मेरे पास फिर दोबारा n/2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मेरे को एक स्विच चाहिए होगा, हम इसी चीज़ को दोहराएंगे इधर। इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम उसी चीज़ को छोटे टुकड़ों के अंदर। तो अब की बार मेरे पास स्विच आया 2 की पावर n-2 गुणा 2 की पावर n-2 का, ये वाला स्विच आया। ये जो स्विच है एग्जैक्टली इसकी रिप्लिका यहाँ पर भी है, ये डुप्लीकेट है, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही बनाया गया है दूसरा भी। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये वाली, ये पूरी कंस्ट्रक्शन नीचे वाले में भी रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब मैं हर बार इसको करते जा सकता हूँ जब तक कि मेरे पास सिचुएशन ऐसी ना हो जाए जब मेरे को 4x4 का स्विच बनाना हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए हर बार मैं 2 से भाग कर रहा हूँ। पहले 2 की पावर n था, फिर 2 की पावर n-1 हुआ, कम करते जाएंगे तो एक जगह जाके 2 की पावर स्क्वायर, ये 4/4, ये 4 के बराबर होता है। इसके बाद 2 की पावर 1 आ जाएगा बीच वाले में। तो ये बेसिकली बनेगा स्विच कुछ इस तरीके से। अब मैं इसको आगे नहीं तोड़ सकता हूँ। 2 गुणा 2 का तो बेसिक स्विच है, वो मेरे को रखना ही पड़ेगा। ये 2/2 का क्रॉस बार है, इसमें 4 क्रॉस पॉइंट होंगे ही, उसको भी मैं रोक नहीं सकता हूँ। अब इसको आगे फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है।
तो हम इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमें जानना होगा हमें कितनी टोटल स्टेज चाहिए होंगी n/n स्विच के लिए यहाँ पर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसी को हम एक्चुअली कहते हैं बेंस नेटवर्क, जब 2x2 स्विच से हम बनाते हैं। तो अगर इसी को हम जैसे 8 के लिए मैं बना के दिखाता हूँ, ये 8 इनपुट हैं, ये चूँकि बनाना आसान है, बट आप इसको किसी भी नंबर के लिए इसी तरीके से रिपीटेटिवली बना सकते हैं। तो अब मेरे को 4x4 का स्विच चाहिए, तो हमने ये वाला स्विच को यहाँ पे रिपीट किया, यही सेम चीज़ मेरे को दोबारा बनानी है। और एक ये लास्ट वाला स्टेज, ये मेरा बन गया बेंस नेटवर्क। इसको हम कहते हैं बेंस नेटवर्क। ये 8x8 का है। आप इसी को फर्दर ऐसे 2 जोड़ दीजिए, फिर 2x2 के स्विच पहले स्टेज में और लास्ट स्टेज में लगाइए, आप बना सकते हैं फिर 16x16 का, 16x16 का। ये हमारा बना रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग, बिकॉज ये वही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ कितने स्विच हैं? 2 स्विच हैं, जो कि M1 की वैल्यू 2 है, M3 की वैल्यू 2 है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये वाली। ठीक, ये स्लिप एंड ड्यूगेट थ्योरम से निकलती है कि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होगी स्विच रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा। तो हमारे को टोटल कितनी स्टेज चाहिए होंगी n/n स्विच के लिए, ये जानना होगा। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n स्टेज से जब हम जाते हैं तो हमारे पास 2 स्टेज आती हैं, प्लस स्विच आता है मेरे पास n/2 का। अब n की वैल्यू है मेरे पास 2 की पावर n, तो हम इसको कर सकते हैं 2, अगली बार फिर 2 करते हैं तो फिर आता है स्विच मेरे पास n/4 का। सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई i प्लस स्विच का साइज होगा n डिवाइड बाई 2 की पावर i। ये 2/2 कब बनेगा? जब n डिवाइडेड बाई 2 की पावर i 2 हो जाता है। इसका मतलब 2 की पावर, ये जितना मेरे पास ये n है, n-1, जब i की वैल्यू n-1 पे पहुंचेगी तब s की वैल्यू 2 की पावर n, 2 की पावर n-1 s2 के बराबर हो जाएगा। और कितने स्विच चाहिए 2/2? एक चाहिए। तो मेरे पास जवाब बना 2n-1 प्लस 1, 2n-1 टोटल मेरे को स्टेज चाहिए होंगी। और हर स्टेज में कितने स्विच होंगे? n/2 स्विच होंगे, जो कि 2/2 साइज के होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log 2 कैपिटल N -1 स्टेजेस चाहिए होंगी, और हर स्टेज के अंदर 2/2 स्विचेस होंगे, ये उनका नंबर होगा। टोटल मेरे को कितने स्विच चाहिए होंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए होंगे n/2 इंटू 2 log 2n -1, इतने 2/2 स्विच टोटल मेरे को बेंस नेटवर्क में चाहिए होंगे। अब इसमें अगर हम चाहें कि इसके अंदर टोटल क्रॉस पॉइंट्स कितने चाहिए होंगे, अगर हम वो जानना चाहते हैं, तो ये मेरे को अब ये मालूम है इतने 2/2 स्विच चाहिए। हर 2/2 स्विच में कितने क्रॉस पॉइंट्स होते हैं? 4 होते हैं। तो मैं 4 से गुणा कर सकता हूँ। तो मेरा क्रॉस पॉइंट कितने रिक्वायरमेंट हुआ? n/2 इतना हुआ।
यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, तो 2n। ये टोटल क्रॉस पॉइंट्स मेरे को चाहिए होंगे टोटल। तो इनमें से किसका ऑर्डर ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा है इसके कंपैरिजन में कैसे, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास हुई, ये क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को इन स्विच की मिली ON log 2n, जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। लेकिन आप एक जानना चाहेंगे log 2 क्यों? अगर मैं स्विच 3 गुणा 3 के स्विच से बनाता हूँ तब क्या होगा, तो उसको भी करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ स्विच पहले स्टेज में बनाए 3 स्विच से, 3 गुणा 3 के स्विच से, तो बीच में मेरे पास स्टेज आई 3 स्टेज होनी चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूँ n की वैल्यू 3 की पावर n है। तो अगला स्विच मेरे पास होगा 3 की पावर n-1 का। तो इसको हम इस तरीके से करते जाएंगे, तो हर बार मेरे को 2 स्टेज चाहिए, वो उसी तरीके से 3 गुणा i प्लस स्विच का साइज चाहिए मेरे पास n डिवाइडेड बाई 3 की पावर i, ये डायमेंशन होगा बीच वाले स्टेज का। तो जब ये 3 गुणा 3 हो जाएगा तब i की वैल्यू n-1 होगी। इसको हम लिखेंगे 1, सो 3 इंटू n-2। सो इतने स्टेजेस मेरे को चाहिए होंगे अगर 3 गुणा 3 के स्विचेस को हम इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ मेरे पास 3। अब लॉग कितना है, लॉग है ये 3 का बेस। तो टोटल मेरे को अब कितने स्विच चाहिए, अगर टोटल स्टेजेस मेरे को ये पता चल गई हैं, हर उसमें स्विच मेरे पास हैं n/3 होंगे, इतने ही स्विच होने चाहिए यहाँ पे अगर मैं काउंट करता हूँ तो। और हर स्विच के अंदर ये, अब मेरे पास 3 वाला क्रॉस बार है, तो मेरे पास 9 चाहिए यहाँ पे। तो ये मेरे पास बना 9n log 3n माइनस 6n। ये टोटल क्रॉस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो मेरे पास आएगी ON log 3n। लेकिन अगर मैं log 3n को भी लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखेंगे log 3n को, तो log 3n जो होगा ये आएगा हमारे पास, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि n की वैल्यू हुई 3 की पावर n, सो log 3 ऑफ n ठीक है। तो ये बना n 2 की पावर n log 2 3, तो log 2n बराबर हुआ n log 2 3 के बराबर। ठीक है, ये n मेरे पास है, log 3n, ये कांस्टेंट है ये। तो log 3n प्रोपोर्शनल है log 2n के, तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम एक्चुअली लिख सकते हैं n log 2n ही, इस वजह से। तो हम किस तरीके से रिकर्शन कर रहे हैं इससे मैटर नहीं करता है, जब तक कि हम रीअरेंजेबल नॉन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा यही आएगी। और इस नेटवर्क को हम बोलेंगे बिन्स नेटवर्क। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच को रिकर्सिवली हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैसे उसकी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। क्या उसकी क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी अभी जो n की पावर 3/2 है जो हमने पहले निकाली थी, क्या इससे बेहतर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये सर्टेनली हमारे पास स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच से बेहतर कंडीशन में है। हम यहाँ पर अगर हम खाली एक बार इसको रिकर्स नहीं करते हैं और 2/2 का उस तरीके से बनाते हैं, तो हमारे पास, अगर हम ये बार बार रिकर्सिवली नहीं बनाते हैं, पहले स्टेज पे पहले स्विच में जैसे जाते हैं, अगर हम खाली इसको कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये होगा 2/2, ये n/2 स्विच होंगे ऐसे 2/2 के, तो 4 क्रॉस पॉइंट। इसको भी हम अगर क्रॉस बार मान लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, ऐसे 2 स्टेज हैं और ये बनेगा n/2 का स्क्वायर इंटू 2,
ये नंबर कहीं ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम एक्चुअली रिकर्सिव कंस्ट्रक्शन से इस नंबर को कम कर सकते हैं, टोटल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच के क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी को इस नंबर से रिड्यूस करके हम एक दूसरे नंबर में, जिसे हम बोलेंगे n log 2n की पावर 2.56। ये थोड़ा अजीब सा है कि 2.56 कैसे आता है, बट एक इंटरेस्टिंग समझ होगी कि ये कैसे लेकर आते हैं हम, कैसे ये एक्चुअली नेचर में इवॉल्व होता है 2.56। इसको अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे।